एवरीवन, आज बात करते हैं कंटिन्यूटी के कुछ और क्वेश्चंस की। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कंटिन्यूटी है क्या एक्चुअल में। कंटिन्यूटी में हमने बात करी थी कि कंटिन्यूटी क्या, किसी फंक्शन का कंटिन्यूस होना। ग्राफ के थ्रू हमने समझा था कि मैं बिना चौक हिलाए अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूसली ड्रॉ कर सकती हूँ तो वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। अगर जरा सा भी लूप आ गया या होल आ गया या उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी होने का शक है या डिसकंटिन्यूस होने का शक है, तो उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। अगर वहां पर हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अगर हम देखें तीनों सेम आ गई तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है हमारा LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और एक और कंडीशन कि ये वैल्यूज जो होनी चाहिए वो हमारी फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, बहुत प्यारी बात हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, अगर LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू F ऑफ C कह देते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट C की बात कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। उसके ऊपर भी एक और कंडीशन होती है कि ये जो होनी चाहिए हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, ये हमारी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक हो गई बात, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारे से समझना है इसको। मींस अगर आपका RHL और LHL सॉल्व करने के बाद इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब है आप कंटिन्यूटी ओके हो रही है नहीं कह सकते हैं, कंटिन्यूस है वो फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंडीशन रखता है कि आपका LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन और जो भी तीनों चीज निकले वो फाइनाइट निकले। अगर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा तो हम फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं कहेंगे। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू fc इज इक्वल्स टू फाइनाइट। या और प्यार से अगर नाम देना चाहें तो आप क्या कहेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h इज इक्वल्स टू f c इज इक्वल्स टू फाइनाइट होना चाहिए। ये आपको बहुत प्यारे से ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तब आप कंटिन्यूटी को आगे ले जा पाएंगे। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पकड़ते हैं जो हमें ये सारी चीजें करने में हेल्प करेंगे और समझने में हेल्प करेंगे। जैसे आप ग्राफ्स के थ्रू अगर दिखा रहे हैं तो ग्राफ के साथ आप इस थ्योरी को भी दिखाएं कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ सी या जो भी हमारे पास वो फाइनाइट निकले और सारे इक्वल हों, तब हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कंटिन्यूस कह सकते हैं। ग्राफ को भी आप अगर दिखा दे तो प्लस में हमारे पास दिखेंगे अभी जब हम 12th में होते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट द ओरिजिन। fx की कंटिन्यूटी हमने जो चेक करनी है वो ओरिजिन पे करनी है। ओरिजिन मतलब x इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा fx जो है वो कैसे दिया गया है देखते हैं। fx इज इक्वल्स टू एक डिफाइंड फंक्शन है mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 के केस में हमारा जो फंक्शन है वो mod x अपॉन x की तरह काम कर रहा है और x इज इक्वल्स टू 0 में हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से काम कर रहा है। हमने इसकी टेस्ट करनी है कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 0 पर। वैसे भी यही जो है, अगर ये नहीं भी देता कि टेस्ट करो इसे x इक्वल्स टू 0 पे, तो हम इस पे ही से टेस्ट करते 0 पे। ठीक है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है x इज लेस देन 0 के लिए भी ग्राफ जो है वो ऐसे ही खेल रहा है और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी ग्राफ जो है वो इसी तरीके से खेल रहा है। मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करूंगी तो मैं फंक्शन को इसी तरीके से पकड़ूंगी, लेकिन जब मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 निकालूंगी तो वो वैल्यू हमारे पास इस वाले फंक्शन का यूज होगा, मीन्स वो वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा गोल जो है LHL और RHL को 1 के इक्वल लाना है। अगर आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूस है ओवरऑल 0 पे, और अगर हमारे पास क्या आ जाता है, ये 1 के इक्वल नहीं आती हमारी LHL और RHL या इनमें से कोई एक भी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। चलिए बात करते हैं, अपने LHL को चेक करते हैं। LHL को चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, हमारे पास क्या है 0
नेगेटिव, 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स हमारे पास कितने के इक्वल है, मॉड एक्स अपॉन एक्स के। अब मैं कन्वर्ट कर दे रही हूँ, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, या और अच्छा बना देती हूँ मैं इसे, आपको पहले ही इसको चेंज कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बना दूँ और इसको क्या लिख दूंगी, एफ 0 माइनस एच, मतलब क्या हो गया ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच के। अब मैं वैल्यू रख दूँ, वैल्यू रखूंगी मैं, कौन सी लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, LHL, LHL मतलब x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, ये। अब x की जगह पर हमने क्या रखना है, माइनस एच रखना है, तो क्या बन जाएगा देखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एच ओवर माइनस एच के, x की जगह पर माइनस एच, जहां पर भी हमें h दिख रहा है, x दिख रहा है, उसकी जगह पर हमने माइनस एच पुट करना है। तो हमें क्या मिलेगा देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ नेगेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमें दे रहा है h ओवर माइनस एच और हमारी वैल्यू आ गई लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ये कैंसिल हुआ 1, ये आया -1 के, और कांस्टेंट की जो लिमिट अगर हम लगाएंगे तो -1 के इक्वल आ गया। तो हमारी LHL जो आई है वो -1 के इक्वल आई है, ये -1 है और ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज इक्वल्स टू कितना है, 1 के इक्वल है। LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ही सेम नहीं आ रही है तो RHL को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम कह देंगे कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 0। आगे बात समझने, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अब आप कहीं कहीं पर देखेंगे ना, आपके जो ये फंक्शंस होते हैं, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शंस दिखेंगे आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिखेंगे, तो सब में अलग अलग तरीके से ये काम किया हुआ होता है। किसी में फंक्शन को ये डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स अप्लाई कर देगा, वो एफ सी के इक्वल होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरीके का है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमने LHL और RHL को सॉल्व करके बताना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय, सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ साइन 1 ओवर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और दूसरा ही हमसे कह रहा है 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब एक्स 0 नहीं है लेकिन कुछ और है, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो मतलब x इज लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन यही वाला काम करेगा और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन यही वाला काम करेगा, और x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। तो हमारी LHL और RHL को हमारा गोल क्या है कि हम 0 के बराबर बना दें। तो हम लेते हैं अपना LHL, तो मैं जब इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगी तो पहले LHL को हम सॉल्व करेंगे। LHL हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक हो गया, एफ 0 माइनस एच, जितना भी यहाँ होता है उतना माइनस एच, अगर प्लस होगा तो 0 प्लस एच, ठीक हो गया, एफ 0 माइनस एच, ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच के इक्वल। अब वैल्यू रख देते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हमारे लेफ्ट हैंड के लिए भी यही वाला फंक्शन काम आ रहा है और एक्स को हमने माइनस एच से रिप्लेस करना है, तो कर देते हैं माइनस एच साइन ऑफ -1 ओवर एच, यही तो आया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, अप्लाई करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास आ गया एच साइन ऑफ 1 ओवर एच। अच्छा, हमें पता है कि साइन की अंदर कोई भी एंगल आप रख दो तो वो हमें क्या वैल्यू देने वाला है, -1 से 1 के बीच में, साइन 1 अपॉन एच, मतलब हमारा रेंज की बात हो रही है। साइन की रेंज क्या होती है हमारी, -1 से 1 के बीच में। हाइट कितनी लेता है हमारा साइन का ग्राफ, -1 से 1 के बीच में। तो h की जगह पर हमने रख दिया 0, तो आया 0 इंटू, मैं इसके अंदर कुछ भी एंगल आएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बीच में नाचेगी, -1 और 1 के बीच में नाचेगी। तो वैल्यू हमेशा क्या है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से अब LHL हमारे पास 0 आ गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज इक्वल्स टू भी 0 है, दो चीज हमारी इक्वल आ गई। इसका मतलब मुझे RHL टेस्ट करना होगा, क्या वो भी 0 है, अगर वो भी 0 आ जाता है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब चेक करते हैं हम अपने RHL को।
RHL को चेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे fx इज इक्वल्स टू, मैंने कहा जैसे 0 पॉजिटिव होगा तो आप क्या लिखेंगे 0 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x जो है वो h बन गया h टेंडिंग टू 0 और ये f 0 प्लस h बन गया, तो ये हमें मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh और वैल्यू रख दीजिए ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन यूज हो रहा है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1 ओवर h, साइन 1 अपॉन h फिर से किसके बीच का एलिमेंट होगा, -1 और 1, मैं कुछ भी रख दूं अंदर ना, h की जगह पर कुछ भी रख दो आप, तो उसकी वैल्यू किसके बीच में नाचेगी, -1 और 1 के बीच में नाचेगी, तो आ जाएगा 0 इंटू ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1, तो ये 0 इंटू कोई भी नंबर कर दो तो दैट इज 0, तो 0 हमारे पास ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तीनों के तीनों फाइनाइट हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगली बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय sin x ओवर x प्लस cos x, sin x ओवर x प्लस cos x और 2, ये है वही x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0। अब आपको समझ में आ गई, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन यूज होगा ये, और f0 हमें दिया है 2 के इक्वल, 0 पे इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है कि दिखाना है, बल्कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होना है इसमें, तो आप करके भी दिखा देते हैं, करके दिखाएंगे तो देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, हमें पता है f0 इज इक्वल्स टू कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल, हमने पहली इक्वेशन बना दी। दूसरा हमारे पास हम LHL को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम RHL को चेक करेंगे, ठीक हो गया, हमने लाइन खींच दी, LHL लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 पे चेक करना है ना, तो 0 नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास fx, तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, अब तो डायरेक्ट लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी साइन h अपॉन h प्लस कॉस ऑफ माइनस h और ये कॉस ऑफ माइनस h के इक्वल, ठीक हो गया। x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस h से, सॉरी यहाँ पर भी माइनस h रख दिया हमने। हमारा क्या आ रहा है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या आ गया, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस साइन h अपॉन माइनस h, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, तो प्लस कॉस ऑफ h, आगे समझ में, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हमने लिमिट्स में पढ़ा था पिछले साल कि लिमिट को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ h, ठीक हो गया। तो हमारी वैल्यू क्या आने वाली, देखिए साइन h अपॉन h हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h हमारे 1 के इक्वल होता है, और कॉस ऑफ 0 हमारे पास h की जगह पर जैसे ही 0 रखूंगी तो कॉस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, ये 2, और यहाँ सॉरी x इक्वल्स टू 0 हमारे पास 2 के इक्वल है, ठीक हो गया। x इक्वल्स टू 0 पे हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है LHL जो है वो भी कितने के इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक हो गई। ऐसे ही हम चले जाते हैं अपने RHL के पास। RHL में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, ये तो लिखेंगे, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट लिख देती हूँ fh, यही फंक्शन यूज होने वाला है, हम इसे लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h प्लस कॉस ऑफ h, फिर से हम लिमिट को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h ओवर h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ h के, और ये आ गया हमारा 1, और ये फिर से कॉस ऑफ 0 मीन्स 1, ये आ गया 1 प्लस 1 इज 2, हमारा RHL भी जो है वो कितने के इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f0 इक्वल्स टू 2 विच इज फाइनाइट, तो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब कोई और
जीरो के अलावा कोई और हम लिमिट देख लेते हैं, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या वो कंटिन्यूटी देख लेते हैं। एग्जामिन द फंक्शन एफ टी गिवन बाय, एफ टी आपको दिया हुआ है कितने के इक्वल, कॉस ऑफ टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी, पाई बाई टू माइनस टी, और दिया है टी इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू, और पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू दी है 1। ठीक हो गया, ये हमारा फंक्शन है। ये कह रहा है फॉर कंटिन्यूटी एग्जामिन द फंक्शन गिवन बाय इतना फॉर कंटिन्यूटी एट टी इक्वल्स टू पाई बाई टू, पर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है, एफ पाई बाई टू नेगेटिव इज इक्वल्स टू एफ पाई बाई टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एफ पाई बाई टू इज इक्वल्स टू फाइनाइट है जी। तो सबसे पहला काम हमारा है एफ पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू हमारे पास कितने के इक्वल है, 1 के इक्वल, तो इसे हमने पहली इक्वेशन कह दी, वही हमने LHL और RHL निकालते हैं। LHL अगर हम सॉल्व करेंगे तो एफ पाई बाई टू नेगेटिव को मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू नेगेटिव एफ एक्स, इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये क्या बन जाएगा एफ पाई बाई टू माइनस एच के इक्वल। फंक्शन कौन सा यूज होना है, यही वाला, तो हम लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा कितना कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एच ओवर पाई बाई टू माइनस, इसकी जगह पर हमने पूरा ही रखना है, तो माइनस पाई बाई टू प्लस एच। ठीक हो गया, ये हमारे कैंसिल हो गए। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा हमारे पास कितने के इक्वल, साइन थीटा के इक्वल, तो आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h अपॉन एच, और ये वैल्यू आ गई हमारे 1 के, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट का, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल्स टू 1, तो LHL भी हमारे पास आ गई 1 के इक्वल। ठीक हो गए, ऐसे ही RHL को भी चेक करते हैं। एफ पाई बाई टू पॉजिटिव का मतलब क्या चेक कर रहे हैं हम, लिमिट h टेंडिंग टू, सीधे लिखूं नहीं, x टेंडिंग टू पाई बाई टू पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ पाई बाई टू प्लस एच है जी। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ पाई बाई टू प्लस एच में भी यही हमने अप्लाई करना है, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच, माइनस का साइन है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे हमारे, ये कैंसिल हो गया जी। ठीक है, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू पे कन्वर्जन सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया, कन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस आंसर मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ साइन h अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हुए और वही आ गया हमारे वैल्यू 1 के इक्वल। RHL भी हमारे 1 के इक्वल, LHL भी 1 के इक्वल, एफ पाई बाई टू भी 1 के इक्वल, और तीनों की वैल्यू जो आई 1 आई और वो फाइनाइट है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई टू। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगले वाले पार्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो बात होगी जी आपके इंटरवल्स के बारे में, कि हम इंटरवल्स में कैसे फंक्शंस को करेंगे। अच्छा, एक और चीज, एक बात कर लेते हैं, अननोन वेरिएबल को हम कैसे पता लगाते हैं, अननोन का वैल्यू कैसे पता लगाते हैं, इसमें वो क्वेश्चंस भी हम ट्राई कर लेते हैं। On finding the values of constant given in the definition of a function when it is continuous at an indicated point। अब क्यों क्या कहेगा, अभी तक तो आपसे क्या कह रहा था, चेक करिए कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। हम पॉइंट पर कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर एक चीज को पकड़ के चलने की। सबसे पहली चीज हमने कंटिन्यूटी पकड़ी, हमने कहा कि कंटिन्यूटी में हमारे पास चौक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, चौक नहीं उठनी चाहिए, लगातार ग्राफ बन जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है। अब हमने कहा कि कंटिन्यूटी भी तो कई तरीके से हो सकती है, एक पॉइंट पे भी हम चेक कर सकते हैं, इंटरवल्स पे भी चेक कर सकते हैं। अब इंटरवल भी हमने पढ़े कि इंटरवल तो हमारे दो टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, या सेमी क्लोज और सेमी ओपन को अगर आप छोड़ दें तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंटरवल्स जो है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की भी तो बात हो सकती है। तो
हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के लिए भी बात करेंगे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर की बात करेंगे और कंटिन्यूअस होने की बात भी करेंगे। लेकिन जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं वो पढ़ के आए हैं कि फंक्शन जो है वो एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना कैसे शो करेंगे। उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू फाइनाइट किया। ठीक है, ये हमने बात करी। अब हमारे से ये बात कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कह देगा कि इस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है, अब आप अननोन वेरिएबल की वैल्यू पता लगाइए। तो ऐसा क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं। जैसे हमसे कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू, हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया और वो हमसे कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 पर इट इज कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू, डिफाइंड फंक्शन है फिर से हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 एट x नॉट इक्वल्स टू 3 और 3 पर ये दे रहा है k इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3। सबसे पहले अपनी डेफिनेशन जाएंगे। पॉइंट पर कंटिन्यूटी होने की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, f3 नेगेटिव इज इक्वल्स टू f3 पॉजिटिव इक्वल्स टू f3 इज इक्वल्स टू फाइनाइट। ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। जैसे ही मेरा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि कंडीशन कंटिन्यूअस किस पर बोल रहा है, ये 3 पर कंटिन्यूअस बोल रहा है। तो हमने इस पर बैठ गए। अच्छा, इस पर बैठ गए तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, f3 नेगेटिव इक्वल्स टू f3 कर लूँ या f3 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू f3 कर लूँ। मेरा एक ही अननोन तो है, एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो मैं ये इजी वाला पकड़ती हूँ, f3 प्लस इज इक्वल्स टू f3। ठीक है, f3 प्लस मतलब RHL की बात हो रही है, तो हम f3 प्लस इज इक्वल्स टू f3 करते हैं। ठीक है, इसको पकड़ लेती हूँ, बात हो जाएगी। इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। 3 चीजें हमें सीधे सीधे पता है। ठीक है, अब f3 प्लस को हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल्स टू f3 हमारे पास k के इक्वल है। आ गई बात समझ में? ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा f3 प्लस h इज इक्वल्स टू k। 3 प्लस h फॉर्मूला यही लगने, वैल्यू यही लगने वाली है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आ गया हमारे पास कितने के, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू के। ये हमारे पास आया। हम क्या लिख रहे हैं देखिए, खोल दे रही हूँ मैं इसे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 3 2 6h माइनस 9 अपॉन, नीचे आ गया हमारे पास h के इक्वल्स टू k। ठीक हो गया, फॉर्मूला खोलना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास ये चीज आती है। हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, इन दोनों में h कॉमन लिया, अंदर बैठा h प्लस 6 ओवर h इज इक्वल्स टू k है जी। हमने h से h कैंसिल कर दिया। आप तो वैल्यू रख सकती हो h इक्वल्स टू 0, जैसे ही रखा तो आया 6 इक्वल्स टू k। वैल्यू क्या आ गई हमारी, k की 6 हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट लैम्डा सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। हमें लैम्डा की वैल्यू पता लगानी है और x इक्वल्स टू -1 पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा है देखते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन, नीचे बैठा हमारा x प्लस 1 एट x इज नॉट इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1 पे हमें जो वैल्यू दे रहा है दैट इज लैम्डा। ठीक हो गया, ये हमें लैम्डा पता लगाना है, लेकिन कंटिन्यूअस है दिया हुआ है। तो इसका मतलब मुझे डायरेक्ट मेरे दिमाग में क्या घुसेगा कि -1 नेगेटिव f -1 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू f -1 इक्वल्स टू फाइनाइट। ठीक हो गया जी, ये हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। अब मैं इन दोनों को पकड़ लूंगी। सरल, पॉजिटिव वाला सरल होता है, उसमें नेगेटिव नेगेटिव का बवाल जाता है, इसलिए हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। हमने पकड़ा इसे, तो इसके लिए मुझे ये वाला फंक्शन लगने वाला है। मैंने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू f -1 हमें दिया है लैम्डा के इक्वल। ठीक है, हमने इतने को पकड़ लिया है और हमने उसकी जगह पर वैल्यू रख दी।
क्या आया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ माइनस 1 प्लस एच इज इक्वल्स टू लैम्डा। वैल्यू रख रही हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यह आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ -1 प्लस एच -3 अपॉन -1 प्लस एच प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेमडा के। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर वाले को भी होल स्क्वायर के फॉर्म से उससे तोड़ देते हैं, तो आ जाएगा हमारा क्या, देखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यह आया कितने के इक्वल, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, खोल रही हूँ देखे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 माइनस 2h माइनस 3 अपॉन h इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया कितने के इक्वल, लेमडा के इक्वल, यहाँ पर कर दूं, लेमडा इक्वल्स टू ये, ठीक हो गई। तो आगे हमारा क्या देखिए, लेमडा इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, हट गया, बचा क्या, एच स्क्वायर माइनस 4h अपॉन एच, कॉमन लेकर काट दीजिए जी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो 0 नॉट डिफाइन, 0/0 फॉर्म, काटिए तो आएगा h माइनस 4 अपॉन एच, ये कैंसिल हुआ, तो लेमडा इज इक्वल्स टू, जैसे 0 रखूंगी तो -4 के इक्वल, तो लेमडा हमारे पास -4 के इक्वल होगा। डायरेक्ट अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही आप ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस को और बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे कल इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को हम कैसे चेक करेंगे।